हाँ तो दोस्तों देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में आपने केवल 3.1 का 4 क्वेश्चन किया था, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन आप यहाँ बोर्ड देखिए, वो क्वेश्चन तो मैंने बुक में ही बता दिया था, ठीक है, आप हल भी कर लिए होंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चन बुक में बताने पर कंफ्यूजन हो सकता था, थोड़ा समझ में कम आता, इसे बोर्ड बताना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। इसमें आप पहले से लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज यम एन ई में क्या यम ई को, ये जो भुजा यम ई है ना, इसको ई की तरफ टी तक बढ़ाया गया है, ठीक है, और यम को यम की तरफ आर तक बढ़ाया गया है। ये देखिए मिला ना। ऐसा करने से हुआ क्या, दो बहिष्ठ कोण मिल गए। बहिष्ठ कोण कौन कौन सा, एक मिल गया टी एम आर जिसका मान 140 है, और एक मिल गया टी ई एन, ये इसका मान 100 दिया गया है। तो बाकी जो कोण इसके अंतर कोण है एक्स वाई जेड, इसका मान आपको निकालना है। और मुझे लगता है कि इतना सिंपल आप तो समझ ही गए होंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, तब हल करता हूं। ये कोण एन टी एम आर देख रहे हैं ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये जेड क्या नाम इसका है, ई एम एन। ये कैसे कोण है, रेखीय युगल कोण है ना, इनका मान 180 अंश होगा, तो जेड का मान आपको निकल गया। अब देखिए हल में क्या, कोण ई एम आर प्लस कोण टी एम एन बराबर 180, क्योंकि यह रेखीय युगल कोण है, आप ऐसा लिख लेना। बात समझ आई ना। टी एम आर का मान हमें मालूम है 140 है, और टी एम एन का मान हमें नहीं मालूम, जेड करेंगे बराबर 180। ओके, अब जेड का मान कितना होना चाहिए, जेड इक्वल टू 180 माइनस 140, जेड इक्वल टू 40। ये आपका हो गया जेड की वैल्यू। क्लियर ना, ठीक है। अब आप जरा इसको देखिए, जैसे ये आप लगाए इसको, वैसे आप दूसरा कोण टी ई एन प्लस कोण एन ई एम, माने ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर 100 होगा, 180 क्यों होगा, रेखीय युगल कोण, लीनियर एंगल ना, रेखीय दिख देना यहां पर। मान रखो इसका मान 100 है हुआ, प्लस ये y है इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू 180 माइनस 100, तो y इक्वल टू 80। बात समझ आई। अब आपका z का मान निकल गया यहाँ, y का मान निकल गया यहाँ, x का मान मैं नहीं निकालूंगा, आपके लिए छोड़ रहा हूं, लेकिन हिंट दे रहा हूं, क्योंकि इसको निकालने के कई रास्ते हैं। कई रास्ते कैसे, ये जो बहिष्ठ कोण है ये वाला, इसका एक दूरस्थ है ना, तो ये हो जाएगा 140 इक्वल टू वाई धन एक्स ना, बहिष्ठ कोण से 140 इक्वल टू वाई की वैल्यू तो हमें मिल गई है 80 प्लस एक्स, ठीक है, तो 140 माइनस 80 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 60। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो बता रहा हूं, ये बहिष्ठ कोण है ना, इसको दिखाइए 100 इक्वल टू एक्स प्लस जेड, ठीक है ना, बहिष्ठ कोण से। तो 100 इक्वल टू एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, जेड की निकाल चुके हैं, जेड कितनी है 40, तो 100 माइनस 40 इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू 60 आया 60 ना। अगर ये भी आपको बात हजम नहीं हो रही है तो एक तरीका और मैं बता रहा हूं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 ना। ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180, क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। अब हमें यस की वैल्यू नहीं मालूम है, वाई की मालूम है 80 प्लस यू कितना है 40 इक्वल टू 180, तो x प्लस 1
120 होगा नहीं है, 120 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60। तो x का निकालने के तीन तरीके, दो बहिष्कोण के द्वारा और एक बताया किसके द्वारा आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से। तो ठीक है, जो भी आपको सूट करे उससे निकाल कर आप हल कर लीजिए। ठीक, आइए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखिए। 6, अब एक रेखा है, ये भुजा AB, क्या नाम है इसका, AB है, AB, और ये रेखा ऐसे गई है, फिर एक भुजा ऐसे गई है, ऐसे नहीं ऐसे, ठीक है। नाम इसका है DE, ठीक है। इसको यहां मिला के दिया गया है और इसका नाम क्या रखा गया, R। ध्यान देना, अब ए की वैल्यू है 70 और ये ई की वैल्यू है 40। दिया क्या है, AB समांतर DE, ये ना, ये, और एंगल A इक्वल टू 70, एंगल E इक्वल टू 40 ना। हमें ज्ञात क्या करना है, एंगल पहला है DRE, एंगल DRE बराबर कितना, कहां DRE है, DRE, ये कितना होगा, और एंगल निकालना एक और है ARE, एंगल ARE कितना है, ये निकालना है। ठीक, देखिए, तो सबसे पहले हम यहां अगर हल लिख करके लिख दें AB पैरेलल टू DE, है ना, ये क्यों दत्त है, दिया गया है, और AD तिर्यक रेखा है, पढ़े हो तिर्यक रेखा ना, तिर्यक रेखा है, ये है, ये रेखा और ये रेखा है आपकी कैसे पैरेलल है, और ये जो है आपका क्या हो गया, तिर्यक है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ध्यान दो, कैसे कोण एकांतर है ना, इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 70, क्यों, एकांतर कोण। हमें एंगल D बराबर 70 आ गया, हम निकाल लिए, ये देखिए, लेकिन हमको तो D निकालने को बोला ही नहीं था, सही बात तो ये था। अब हमें निकालना है DRE, तो कैसे निकालेंगे, एंगल DRE प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 180, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल ना, मतलब बहिष कोण से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तीन करते हैं। तो एंगल DRE प्लस D की वैल्यू हमें मालूम हो गई है, प्लस E की वैल्यू मालूम है, इक्वल टू 180। तो एंगल DRE प्लस ये कितना होगा, 110 इक्वल टू 180। तो एंगल DRE बराबर 180 माइनस 110, एंगल DRE इक्वल टू 70 ना, ये इसका मान 70 आ गया, बराबर है। अब हमें निकालना है, ध्यान दो, एंगल ARE, ARE ये कहाँ है, ARE। अब ARE निकालने के दो तरीके, ARE धन DRE प्लस एंगल DRE, ये कितना 180 होगा, क्यों, रेखीय युगल कोण है ना ये दोनों। तो ARE का मान तो हमें मालूम नहीं है, एंगल ARE प्लस DRE का मान हमें निकाला है 70 इक्वल टू 180। तो एंगल ARE इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110, ठीक है, ये 110 होगा। लेकिन 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 इसमें एक बात और है, आप ARE बराबर एंगल D प्लस E भी कर सकते थे बहिष्कोण प्रमेय से। है,
जैसा आप चाहे वो कर सकते हैं, आंसर दोनों से आने वाला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये तो आपका 6 था। जरा 7 को ध्यान से देखिए, ये 7 जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एग्जाम में आता है तो कम से कम 4 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। नहीं, आप ध्यान देखना, ये है एक त्रिभुज, नाम है इसका ABC, ABC। ये कोण B का समद्विभाजक है, ये देखिए, और C का समद्विभाजक है। ये जाके O पे मिलते हैं। ध्यान दो, दत्त क्या दत्त है? दत्त है त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, लिख देना चाहिए, नहीं? और एंगल A इक्वल टू सॉरी ऐसा नहीं है, ये है ABC ऐसा है। एंगल C इक्वल टू 70, ये देखिए, ये 70 है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा B और A के, ठीक है, ये 70 है। तो हमें साध्य क्या है? सिद्ध करोगी कोण AOB बराबर 90। ध्यान देना, यहाँ पर तो साध्य करके बता रहा हूं, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, यही सब पूछा जाता है कि कोण AOB का मान निकालो। नहीं, तरीका एक ही है। अब ध्यान देना, उपपत्ति क्या? उपपत्ति कोण, या देखना, कोण OAB बराबर हाफ कोण CAB होगा क्या? पर समझ लेना इसको, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या नाम है? OAB, वो पूरा CAB का आधा होगा ना, क्योंकि समद्विभाजक दिया गया है, माने पूरा कोण CAB है, उसका आधा OAB है, यहां हमने लिख लिया। और कोण OBA बराबर हाफ कोण ABC, ये वाला जो कोण है, ये पूरा ABC का आधा है। नहीं, यहां पर लिखना समद्विभाजक से समीकरण नंबर 1, इतना रहना, बाद में काम देगा समीकरण 1 से। अब यहां आ जाओ, त्रिभुज ABC में कोण C प्लस कोण CAB प्लस कोण ABC बराबर 180 होगा क्या? यहां भी नाम पूरा लिख देता हूं मैं, कोण ACB धन ABC धन CAB, मान तीनों कोण मिलकर 180 होगा। त्रिभुज के तीनों कोण लिख लेना यहाँ पर। अब हमें इसका मान दिया है 70, हमने C का मान 70 है ना, लिख दिया, प्लस कोण CAB प्लस कोण ABC बराबर 180। बात समझ में आई? अब पक्षांतर करेंगे, कोण CAB प्लस कोण ABC बराबर 180 ऋण 70 हुआ ना। तो कोण CAB प्लस कोण ABC बराबर कितना? 110। अब ध्यान ये देना, ऊपर C का मान 70 है, ये तो कंफर्म हो गया। ये जो नीचे दोनों कोण है, ये वाला, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये दोनों मिलकर के 55 अंश है, सॉरी दोनों मिलकर 110 है। कोण CAB ये पूरा कोण और कोण ABC ये पूरा कोण मिलकर के 110 है। कहीं आप ये मत समझ लेना कि जब 110 हो गए आधा आधा कर देंगे 55-55 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बराबर है। तो ये दोनों कोण मिलकर 55 होंगे। अगर हम दोनों पक्षों में 1/2 गुणा करें, दोनों पक्षों में
2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर लिखना या तो 1/2 गुणा करने पर लिखना। ये देखो हाफ कोण CAB कर दिया प्लस हाफ कोण ABC हो गया बराबर हाफ इंटू 110। यहां पर हमने किया है ना। अब ये समीकरण 1 में जाओ, CAB का आधा, CAB का आधा OAB है, कोण OAB प्लस कोण ABC का आधा OBA है, OBA बराबर ये कर दो 55। अब यहां लिखना समीकरण 1 से, अगर कोई पूछेगा ये हाफ CAB का आपने ऐसे किए ना, अब बोला समीकरण 1 से। अब माने ये दोनों कोण जो है मिलकर के बन गए कितने 55, समीकरण नंबर 2। माने ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितना हो गया 255 सॉरी 55। अब देखना त्रिभुज AOB में, अब AOB में कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA बराबर कितना 180 होगा कि नहीं होगा। माने अब हम सिर्फ ये त्रिभुज देख रहे हैं, मैं मिटा दूं इसको, ये देखो हम सिर्फ AOB देख रहे हैं। AOB में AOB ये वाला कोण धन ये और धन ये बराबर 180। लेकिन समीकरण 2 में जाके देखो, अगर इन दोनों का मान ये देखिए यहाँ OAB OBA 55 आया ना, मान रखो कोण AOB प्लस 55 इक्वल टू 180। तो कोण AOB बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 55। अब घटाने का आता तो घटा लो ना, आता घटाने कितना होगा 10 माइनस 5 हुआ, यहाँ कितना हुआ 7 माइनस 5 2 हुआ 125 डिग्री। इसका मान आ जाएगा 125 डिग्री, ठीक है ना। तो AOB का मान आपका इस प्रकार से आप यहाँ पर हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए वीडियो लंबा होगा, प्लस एक क्वेश्चन और बताऊंगा इसमें का, बाकी 2 क्वेश्चन छूटेंगे। वो क्वेश्चन मैं आपको कब बताऊंगा जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। अभी देखिए ये ओरल बताऊंगा तुमको। ये क्वेश्चन नंबर है 9। ये देखिए ये एक त्रिभुज ऐसे बन गया है ना, ऐसे मनमानी बना ना। तो इसमें इसका है वैल्यू 100, इसका है 70, अंदर है मान ABC। ये कोण A है, ये B है और ये C है। तो आपको ABC का मान निकालना है, ठीक। तो निकाल लेंगे ना, कैसे निकालेंगे बता रहा हूं। B बराबर 70 कर दो, क्यों अपोजिट एंगल है, 70 हो गया। B का मान है बस एक लाइन का है, ये 70 हो गया, अपोजिट कर दिया, ठीक। अब 100 प्लस C इक्वल टू 180, रेखीय बल कोण है ये, C और 100 180 हो जाएंगे। निकालो C का मान 80 आ गया, बात समझ। अब बचा है A। अब A को निकालने का 2 तरीका, एक तो है त्रिभुज का तीनों कोण से निकाल सकते हो, नहीं कैसे A प्लस B प्लस C इक्वल्स 180। हमें A और C का मान मालूम, B और C का मान मालूम हो गया। B का मान है 70 प्लस इसका है 80 इक्वल टू 180। कर लोगे ना, ये क्वेश्चन आप करके तैयार कर लीजिए। और ये 2 क्वेश्चन अगला जो छूट रहा है वो, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और नेक्स्ट चैप्टर हम आपको एक साथ में लेकर के बताएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू। इसको आप पूरा करके कंफर्म कर लीजिए।